और ये एक व्यक्ति नहीं, अनेक लोग हैं जिनको पैलेट गन से मारा गया है। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जितेंद्र सिंह कह रहे थे कि गोली चली ही नहीं तो आखिर कोई माने कैसे। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं। राहुल गांधी दिखा रहे थे कि साहिल की एक आंख की रोशनी वापस लौटने की उम्मीद नहीं है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा है पेशेंट हैज बीन शॉट बाय पैलेट गन्स। तो ये किसने चलाई? स्पीकर साहब को भी कहा कि स्पीकर सर, बीजेपी वाले मुझे बोलने नहीं दे रहे, इस अंदाज में बोले थे। स्पीकर साहब, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से रंगलाल गुर्जर हैं, दिल्ली के थाने से एक लाइव किया और बताया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया हुआ है। जो जंतर मंतर के पास जो पुलिस थाना है पार्लियामेंट का, उसमें मुझे 7 बजे से यहाँ पर गिरफ्तार करके बैठाया गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय संसद सत्र चल रहा है। संसद में लोकसभा के अंदर बिल पास हो गया, पेपर लीकेज अमेंडमेंट बिल। बहुत जबरदस्त चर्चाएं हैं। राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि सरकार आखिर मानती क्यों नहीं कि उन्होंने पैलेट गन चलाई। सरकार, अमित शाह जी जवाब क्यों नहीं देते। कल राहुल गांधी कह रहे थे, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे। हालांकि बिल तो पास हुआ। राहुल गांधी पहले लोकसभा में 40 मिनट बोले और उसके बाद में जब लगा कि कम रह गया था बोलना, क्योंकि संसद में उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग बोलने नहीं दे रहे, स्पीकर साहब को भी कहा कि स्पीकर सर, बीजेपी वाले मुझे बोलने नहीं दे रहे, इस अंदाज में बोले थे। I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. स्पीकर साहब, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट। मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं। कुछ मानो सर, मैंने यील्ड नहीं किया। यील्ड नहीं, किसी यील्ड नहीं किया। अगर कुछ बोलना, नहीं, मैंने यील्ड नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने यील्ड नहीं किया है। बोलिए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। किसी इल्ड करने से नहीं, यूं भी हमारी व्यवस्था रहती है। और बाद में आकर के बाहर शाम को बाकायदा उन्होंने अपना सोशल मीडिया पेज पर एक इंफॉर्मेशन जारी की कि आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। शाम को काफी देर तक उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उससे पहले भी कई बार कर चुके थे। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया दिल्ली पुलिस ने, और अब वो लोकसभा में भी चाहते थे कि अमित शाह आए सामने, देश के गृह मंत्री, और जवाब दें। इधर कॉकरोच जनता पार्टी वो भी लगातार कह रही है कि अगर गिरफ्तारियां नहीं रुकी, क्योंकि एक गिरफ्तारी हरियाणा में हो गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से रंगलाल गुर्जर हैं, आंदोलन के दौरान 7 दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे। शबाना आजमी ने और योगेंद्र यादव ने उनका अनशन खुलवाया था। आज उन्होंने दिल्ली के थाने से एक लाइव किया और बताया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया हुआ है, थाने में बिठा रखा है, सुबह ही बुला लिया था। मैं और मेरे 4 साथी और हंगर स्ट्राइक पर थे, जिससे दिल्ली पुलिस ने आज मुझे सुबह तकरीबन 7 बजे अपने रूम से गिरफ्तार करके जो जंतर मंतर के पास जो पुलिस थाना है पार्लियामेंट का, उसमें मुझे 7 बजे से यहाँ पर गिरफ्तार करके बैठाया गया है। असल में अगर देखें तो जो ये सब चला था, हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी और इस आंदोलन और आंदोलन के बाद की प्रतिक्रिया क्या अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, परंतु इस समय बात एक ही की। एक तरफ तो कॉकरोच जनता पार्टी जो आंदोलन को शांत नहीं होने देना चाह रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो किसी भी प्रकार से ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सरकार स्वीकारोक्ति दे कि हां, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। दरअसल क्यों चाहते हैं राहुल गांधी, पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो में कि आखिर राहुल गांधी का इसके पीछे मकसद क्या है, जो चाहते हैं कि सरकार जवाबदेही ले, संसद के अंदर अमित शाह कहें, देश के गृह मंत्री
कि हां गोली चलाई थी, जबकि सरकार कह रही है। जितेंद्र सिंह कल कह रहे थे संसद में, जब बोले थे जितेंद्र सिंह, सरकार के वजीर जिन्होंने पेपर अमेंडमेंट बिल जारी लगाया था और जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ समझौते के अंदर प्रमुख हिस्सा थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र जी, और इधर जब राहुल गांधी बैठ गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री निवास के बाहर, तब भी वही गए थे समझौता करवाने के लिए कि भैया जाइए। जितेंद्र सिंह कह रहे थे कि गोली चली ही नहीं तो आखिर कोई माने कैसे, और गोली चलने का आदेश गृह मंत्री नहीं देते। आप सुनिए जितेंद्र सिंह क्या कह रहे थे लोकसभा में। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब दरअसल राहुल गांधी चाहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, इधर पूरी कांग्रेस और साथ में समूचा विपक्ष भी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी लेकर के आए थे साहिल को, जिसको बताया था कि साहिल को पैलेट गन लगी है, और एक व्यक्ति को और पहले सामने लेकर के आए थे। अगर आपसे बताएं तो पैलेट गन को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व की मीडिया में भारत को घेरा जा चुका है। भारत सरकार की इसको लेकर के एक प्रकार से आप आलोचना भी कह सकते हैं। 2016 का समय था, हालांकि अगर कहें तो भारत में पहली बार जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ वो 2010 में हुआ था। 2010 जब भारत में सरकार यूपीए पार्ट 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी जिसके अंदर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कश्मीर के अंदर पैलेट गन का इस्तेमाल पहली बार हुआ था उस दौरान। दरअसल कश्मीर के अंदर जो फौजी जाते थे, आर्मी मैन, मिलिट्री मैन जो जाते थे, मिलिट्री के लोगों पर कश्मीर के जो युवक पत्थरबाजी करते थे, उसका सामना करने के लिए फौज ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था 2010 में। और उसके बाद 2016 बड़े पैमाने पर हुआ। बुरहान वानी, आपको ध्यान होगा, मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत 2016 में। और उसके बाद जो प्रदर्शन हुए थे कश्मीर के अंदर, सेना पर, फौज पर पत्थरबाजी हो रही थी और फौज ने उस समय भी पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। बाद में मामला गया था, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर सुर्खियां बना था कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाना इंसानियत के विरुद्ध है, मानवता के खिलाफ है, ये कहा गया था। दरअसल पैलेट गन जो हुआ करती है, दंगा रोधी एक हथियार है पुलिस का, और जब कंट्रोल से स्थिति बाहर जाती है तो सीधे फायरिंग करने की बजाय ये असले का इस्तेमाल होता है पैलेट गन का, और उसके अंदर कुछ और तरह के हथियार भी हैं, एंटी राइट गन भी है, पैलेट गन भी, इनका इस्तेमाल किया जाता है। पैलेट गन के अंदर जो छर्रे होते हैं वो मेटल के होते हैं। पैलेट गन से निकलने वाले जो गोली निकलती है, जो छर्रे निकलते हैं, वो मानवीय शरीर को खतरा करते हैं, ऊतक उसके अंदर नष्ट हो जाते हैं, त्वचा को नुकसान पहुंचता है, आंखों की रोशनी जा सकती है। साहिल के मामले में भी यही था। राहुल गांधी दिखा रहे थे कि साहिल की एक आंख की रोशनी वापस लौटने की उम्मीद नहीं है, पूरे शरीर का दिखा रहे थे कि छर्रे लगे हुए हैं। Pellet gun can blind a person. मैंने आपके सामने प्रेस के सामने मैंने एक पैलेट गन का विक्टिम से आपसे बात करवाई। आपने देखा, अपनी आंखों से आपने देखा होगा, उसके शरीर में छर्रे थे, उसकी आंख में छर्रे थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा है पेशेंट हैज बीन शॉट बाय पैलेट गन्स। तो ये किसने चलाई? और ये एक व्यक्ति नहीं, अनेक लोग हैं जिनको पैलेट गन से मारा गया है। तो मैंने तो आपको सबूत दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं तो आपके सामने व्यक्ति को लाया हूं, मैंने अपनी आंखों से छर्रे देखे हैं, पूरी बॉडी में छर्रे भरे हुए हैं। डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर कह रहा है कि भैया छर्रे हैं, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, आंख फूटी हुई है। और रिजिजू कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, सरकार कह रही है हमने पैलेट गन यूज ही नहीं किया। तो आप प्रूफ पे जाएंगे या खोखले शब्दों पे जाएंगे? और क्या चाहते हैं कि मैं मतलब पूरी राइफल उठा के ले आऊं?
और जहां तक डिस्कशन की बात है, द बिल इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग. What are the students saying? The student is saying that the education system does not work. Our papers are leaked. We go through extreme pain and discomfort. It is too expensive. And what is the government response? We will increase the punishment from 1 year to 10 years. What difference does that make? Don't punish anyone anyway. Nobody's been convicted. आज तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, और आप कह रहे हो भैया 1 साल से हम 10 साल बढ़ा देंगे. और आप ये भी कह रहे हो बिल में, आप ये भी कह रहे हो कि भैया 1 साल से हम 10 साल बढ़ाएंगे क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर लीक होगा. That is what the bill is saying. The bill is saying that we accept paper leaks and we will punish those people who do paper leaks. We are saying no, we don't accept paper leaks. Change the system so that there are no paper leaks. Remove the RSS from the infrastructure of education. Remove the VCs who have been appointed by the RSS. So the bill is a band-aid, not even a band-aid, when you need a surgery. And the bill has been put in place so that the RSS can escape. That's the whole idea. लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमने कहीं भी पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया और दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन है ही नहीं. अब जब पैलेट गन की बात चल पड़ती है, हालांकि आरएएफ ने माना, रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां नियुक्त थी, सीआरपीएफ भी थी. पहले आपको आरएएफ का बता दें कि आरएएफ ने माना कि उन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन जो उसी प्रकार का दंगारोधी हथियार है एंटी रायट गन, उसका इस्तेमाल किया था. और इस गन के अंदर, एंटी रायट गन के अंदर जो छर्रे इस्तेमाल होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं. उससे इंसानी शरीर को खतरे की उम्मीद कम होती है. हालांकि सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया, सीआरपीएफ के डीजी साहब बोल तो रहे थे अपने कार्यक्रम में, सीआरपीएफ के डीजी ने कहा था कि अगर सीआरपीएफ की तरफ से किसी भी प्रकार का दंगा रोकने के लिए या देश के हित में जो भी हम करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी डीजी की है. स्पष्ट नहीं कहा था कि किस बात के लिए कह रहे हैं. दिल्ली के दंगे की, दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर पर आंदोलन था, उसको लेकर के भी कोई बात नहीं कही. अब बात आ जाती है कि आखिर राहुल गांधी क्यों चाहते हैं. मैंने आपको बताया कि पैलेट गन को लेकर के पहले भी विश्व स्तर पर इंटरनेशनल मीडिया में भारत की आलोचना हो चुकी है. अब राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी तरह से यह मुद्दा बने कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था. राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल मीडिया में ये बात पहुंचे और दिल्ली पुलिस या रैपिड एक्शन फोर्स या सीआरपीएफ या देश के गृह मंत्री सीधे मान ले कि हाँ हमने जो है पैलेट गन चलाई थी, और अगर ऐसा मान लिया गया तो फिर यह मुद्दा बन जाएगा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर. और जिस मामले को लेकर के भारत सरकार की, खासकर गृह मंत्रालय की बात ही आएगी, चाहे वो कश्मीर में पैलेट गन की बात हो और उस समय इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कहीं आलोचना हुई हो, क्योंकि वो मामला आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था और यह मामला छात्रों से जुड़ा हुआ था. भले ही उस जंतर मंतर के आंदोलन में छात्र किस रेशियो में थे, नहीं थे, आज चर्चा का मुद्दा ये नहीं है. इतना जरूर है कि उसको माना जाता है कि वो आंदोलन छात्रों का ही था. हालांकि बड़ी संख्या में छात्र भी सामने आ चुके. हमने भी आपके साथ कई छात्रों के जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, उनमें से एक भी छात्र ने नहीं कहा कि हम आंदोलन में गए थे या परिवार के लोग गए थे. परंतु फिर भी कहा जाता है कि आंदोलन जो है वो छात्रों के लिए था, छात्रों का था. हालांकि दिल्ली पुलिस की जो एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 1000 से ज़्यादा लोग उसके अंदर ऐसे थे जिन पर तमाम प्रकार के पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. परंतु इधर बात चल पड़ी है केवल एक, क्योंकि जो समझौता हुआ था, जिस आधार पर आंदोलन खत्म हुआ था, उसके अंदर 3 ही बातें थी. एक तो रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान का, वो हो गया. दूसरा था मुआवजा देने की बात, वो प्रक्रिया चल रही है, लोगों से मिला जा रहा है, डिटेल इकट्ठी की जा रही है, जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया था उनके परिवारों की डिटेल ली जा रही है. और तीसरा था कि सारे के सारे मुकदमे वापस. इसको लेकर के थोड़ी सी उहापोह की स्थिति. और मैंने आपको बताया कि आज एक युवक हरियाणा का, महेंद्रगढ़ जिले का, दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया हुआ था. अगर पैलेट गन के इस्तेमाल की बात कहीं चल पड़ती है तो फिर उसका परिणाम क्या? दरअसल फिर एक संदेश पहुंच जाएगा
कि सरकार ने छात्रों से, आंदोलनकारियों जो छात्र थे, जो युवा था, जो जैनजी था, उससे निपटने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया। अगर ये बात चली गई तो, और चली गई तो फिर जैनजी के अंदर एक मैसेज चला जाएगा, देखिए सरकार कितनी क्रूर हरकत कर रही थी, और इंटरनेशनल मीडिया पर चला जाएगा कि छात्रों के आंदोलन को दमन करने के लिए ये हथियार इस्तेमाल किया था। अब बड़ा सवाल है, एक तरफ दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय कहीं मानने को तैयार ही नहीं है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जिद पर अड़े हुए हैं कि किसी प्रकार से कहें कि हां पैलेट गन हमने चलाई थी। आखिर किस हद तक जाएगी ये सियासत, और क्या वाकई राहुल गांधी इंटरनेशनल मीडिया में भारत सरकार की, गृह मंत्रालय की, दिल्ली पुलिस की छिछलेदारी कराने के लिए कर रहे हैं, और यह वाकई इस प्रकार का सब कुछ हुआ था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।